आप लोगों ने ये बात बार बार सुनी होगी, यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। जिन 5 लोगों के संग आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपका माइंडसेट उनके जैसा हो जाता है, आपका नॉलेज बेस उनके जैसा हो जाता है, आपकी इनकम उनके जैसी हो जाती है, और आप जिस तरह से सोचते हैं और जिस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में घटित होती हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही होने लग जाती हैं। इससे क्या समझ में आता है और डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। देखो, आप लोगों ने कई बार ऐसा करके प्रयास करा होगा ना कि यार अब मेरे को डिसिप्लिन्ड होना है, अब मैं सुबह जल्दी उठा करूंगा, या फिर अब मेरे को फिट होना है, मैं अच्छे से एक्सरसाइज किया करूंगा, या फिर अब मेरे को हेल्दी खाना खाना है, मैं जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दिया करूंगा। आपने अपने माइंड को बोला होगा डिसिप्लिन में रहना है, आपने अपने माइंड को बोला होगा कि यार ज्यादा अच्छे से डिसिप्लिन में रहना है, अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करी होगी कि मेरे को बिल्कुल यही करना है। हैव यू ट्राइड इट? यस और नो? राइट इन द कमेंट सेक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कि आपने प्रयास करा कि मेरे को बिल्कुल डिसिप्लिन के संग काम करना है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आप आगे वो रिजल्ट्स अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पाए? प्लीज राइट इट राइट नाउ। डू इट डू इट डू इट क्विकली। Yes, you have, right? But we have failed. Not just you, but even I. We have failed. हम लोग वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पाए हैं। हम लोग चाहकर भी जो भी रिजल्ट्स हम अपनी लाइफ में चाहते थे वो नहीं लेकर आ पाए हैं। वो डिसिप्लिन कितनी भी मेहनत कर लो बन ही नहीं पाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? देखो, मैं आपको समझाता हूं। जो आपका ह्यूमन माइंड होता है ना, इसको ना कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। इसको जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हो ना, ये निकलना नहीं चाहता। उसका रीजन है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो सदियों से चला आ रहा है, और सदियों से उसको बचाव वाली मानसिकता के संग ही रखा गया है। उसी मानसिकता के संग वो काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस। तो जब हमारा माइंड सर्वाइवल के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा तो कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि जो चीज की आपको आदत डल चुकी है आप उस आदत से बाहर निकलो। तो आप कितना भी प्रयत्न करो, आप कितनी भी कोशिश करो, आपका वो जो पुरानी हैबिट्स हैं, आपकी वो जो पुराना नेचर है, जो आपके लिए आपको पता है नुकसानदायक भी है, तभी भी आप उसको चेंज नहीं कर पाते। अगर चेंज कर पाना इतना आसान होता तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि अभी वेट एक्स्ट्रा लेके घूम रहे हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि लाइफ में अनसक्सेसफुल है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपनी स्मोकिंग की हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। होता है कि नहीं होता? अब मैं आपको बताता हूं कि इस हैबिट को या फिर अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आने के लिए आपको आखिरकार करना क्यों है और क्या है, और क्यों मैं इसको रिलेट करता हूं विद द सम ऑफ 5 पीपल whom you surround yourself with। जब आप 5 पॉजिटिव लोगों के संग खुद को सराउंड करते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप अपने आसपास एक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, लर्निंग का और ग्रोथ का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। लेट मी रिपीट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक वातावरण क्रिएट करते हैं। आपके आसपास की सराउंडिंग्स आप वैसे बना देते हैं, और उसी सराउंडिंग्स की वजह से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन सब कुछ मिला जुला के आपकी लाइफ में तरक्की आने लग जाती है। अब अगर यही तरक्की आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज में चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में भी एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी में वाटर इनटेक ज़्यादा करूंगा तो मैं ज़्यादा फिट रहूंगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहूंगा, अपना अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा, मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, वो करने के लिए आपको अपनी माइंड को बार बार प्रोग्राम नहीं करना है कि यार मेरे को बार बार जाके पानी पीना है। नहीं, वाटर बॉटल्स फिल करिए, घर में चारों तरफ वाटर बॉटल स्प्रेड करके रख दीजिए। जब भी आप जाओ आपको भरी हुई वाटर बॉटल मिलेगी, आपको भरे हुए मग्स मिलेंगे, आप पानी उठाओगे, आप पानी पीना शुरू कर दोगे। ऑटोमेटिकली जो आपका वाटर का इनटेक है वो अपने आप ही आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि मेरे को हेल्दी फूड खाना है, बार बार आप किचन में जाके फ्रिज खोल के फल काट के अगर ऐसा अपनी प्लेट पे लगा के खा लो, अगर आपको लगता है कि ऐसा आप रेगुलरली कर पाएंगे, नो, अगेन आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में ही डाल देगा। आपको क्या करना है, या तो खुद से करो या परिवार में किसी को बोल के करो, सुबह ही सुबह फ्रूट्स एंड एवरीथिंग कट करके, वेजीज कट करके अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने रूम पे, अलग अलग जगहों पे बना के रख दो। अपने आसपास वो वातावरण क्रिएट कर दो, अपने आसपास वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो। जैसे जैसे आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते चले जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली उसी तरीके के फूड को इनटेक करेंगे। एंड दैट इज वाई इट इज सो पावरफुल कि इन्वायरमेंट होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा क्यों है कि जो लोग सिर्फ सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं, जो घर पे भी हो सकती हैं, वो हम घर पे तो नहीं कर पाते, लेकिन जिम पे जाके, रेगुलरली जिम जाके तो वो फ्लो बन जाता है। द रीजन इज द इन्वायरमेंट। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे कम्स डाउन टू इन्वायरमेंट। हम लोग गोवा में रहते हैं, हम लोग ज्यादा तेजी से तरक्की क्यों पा रहे हैं? इन्वायरमेंट। We live with our team, live with our loved ones. No time is wasted in travel. No time is wasted in unnecessary discussions. No time is wasted in thinking about, okay यार इतनी थड़ी हुई जगह पे इतना पॉल्यूशन है, ये है, मेरे को सुबह ट्रैवल करके इन सब जगहों पे जाना है। ऑफ कोर्स इसके लिए हमने प्राइस पे करा है, एफर्ट्स डाले हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। बट नाउ दैट एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, उस एनवायरनमेंट की वजह से हम तो खुद ग्रो करते ही करते हैं, हमारी टीम वाले लोग भी ग्रो करते हैं। क्योंकि जब नेगेटिविटी आती ही नहीं है, नेगेटिविटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। नेगेटिविटी लीड्स टू इनएक्शन, पॉजिटिविटी लीड्स टू मैसिव एक्शन।
Write it down in the comment section and remember it forever. Negativity leads to inaction. Positivity leads to massive action. और वही massive action आपकी लाइफ में आता है because of the environment. I've given you so many examples. आपने ऐसा क्यों देखा है? जो लोग अमीर परिवार से आते हैं, who have been born with a silver spoon, most of them go on to become successful, or they don't have any problem related to money because उनको बचपन से वही environment दिया गया है, वही mindset दिया गया है, पैसों के प्रति वो इज्जत दी गई है कि उसको वैल्यू करना सीखो, सिखाया गया है। उनका इन्वायरमेंट ऐसे ही मोटिवेटेड, पॉजिटिव और बड़े लोगों के संग होता है। इफ यू अंडरस्टैंड, बड़े स्टैचर में, बड़े नॉलेजेबल, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा है, फाइनेंशियल पावर भी ज़्यादा है, एंड बिकॉज दे आर सराउंडेड विद दोज पीपल, तो उनका माइंडसेट ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाता है। दैट इज द रीजन कि वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ऑफकोर्स ये 100% क्षेत्रों में तो नहीं होगा, पर 85%, 90% लोगों के संग तो ऐसा ही होता है। एंड देन इफ यू लुक एट इट, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर born in the lower class or the middle class in terms of money, they stay at that level because their mindset and that environment is the same. Understand how powerful that mindset is, and the mindset is created because of the environment. आपको क्यों लगता है हमारे प्रोग्राम के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? हमारे प्रोग्राम के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा ड्रिवन क्यों हैं? वो बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा एक्शंस क्यों ले रहे हैं? क्यों ऐसे नॉर्मल और ऑर्डिनरी लोग मेरे जैसे आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज हमने उनको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया है थ्रू आर लर्निंग्स, थ्रू आर कोचिंग्स, थ्रू द ग्रुप दैट वी हैव क्रिएटेड। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, वो इन्वायरमेंट में आओ। मैं तो आपको बार बार बोलता भी नहीं हूँ कि प्रोग्राम में आओ, या शायद बोलता भी हूँ तो अच्छी चीज़ है। बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम बिकॉज आई नो दैट दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेगेटिव लोगों से सराउंडेड रहेंगे तो क्या उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी? क्या उनके नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके माइंड को अफेक्ट नहीं करेंगे? दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। दिस इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पीपल यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद। मे बी दे आर योर ओन फैमिली मेंबर्स। उनका भी जो माइंड सेट है वो उनके ही पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। सो इफ यू कैन नॉट, ऑफ कोर्स यू लव देम, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी विद देम, बट आपको मेंटली उनकी बातों से खुद को अफेक्ट होने से रोकना है। और वो तभी हो पाएगा जब आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। द फिजिकल एनवायरनमेंट, द मेंटल एनवायरनमेंट, द ग्रोथ एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ एंड दैट लीड्स टू मैसिव प्रोडक्टिविटी। और उसमें एक चीज़ और होती है, जब आप इतने प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हो ना, अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते ना, आपको भी अंदर से गिल्ट फीलिंग आ जाती है, यार मुझे भी करना चाहिए यार। That is what environment does to you. Hope you got the message. Discipline will take time. Environment can happen instantly. Create that environment and you will notice a massive change coming in your life. People, please do write in the comment section what all have you learned from this video. Please share it with other people. We put in our heart and our soul to give so much of valuable content for you. Just do it every single day. Get those results. Share this video, share this message so that we can impart this knowledge, positivity and learning and the environment for everybody. Cheers. Bye.